ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बयान तूल पकड़ चुका है। औरंगजेब की तारीफ करके अबू आजमी विवादों में फंस गए हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही से भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मामला यही नहीं थमा। अब इस विवाद की आंच यूपी तक पहुंच चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सीधा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अबू आजमी का बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी का एक नेता है जिसे औरंगजेब अच्छा लगता है, वो औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है। अगर सपा में हिम्मत है तो उसे पार्टी से बाहर निकाल कर दिखाए। योगी ने अपने खास अंदाज में कहा, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो, हम उसका इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में ज्यादा देर नहीं होती। सीएम योगी ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सपा ने औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी भारत की संस्कृति को नहीं समझती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भारत की संस्कृति के आधार भगवान राम, कृष्ण और शंकर है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों से भटक चुकी है। ये लोग अब औरंगजेब को अपना नायक मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब के इतिहास को भी सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि शाहजहां ने खुद अपने बेटे औरंगजेब के बारे में लिखा था कि खुदा करे ऐसी औलाद किसी को ना दे। उन्होंने सपा नेताओं को सलाह दी कि वे पटना की लाइब्रेरी में जाकर शाहजहां की जीवनी पढ़ें। योगी ने बताया कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वह औरंगजेब जैसे दुर्दांत और धर्मांध शासक का महिमा वर्णन क्यों कर रही है। उन्होंने कहा, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि वह उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि औरंगजेब ने भारत की आस्था पर प्रहार किया था। उसने जजिया कर लगाया, मंदिरों को तोड़ा और भारत का इस्लामीकरण करने की कोशिश की। उन्होंने सपा से पूछा कि जो छत्रपति शिवाजी की परंपरा पर लज्जा महसूस करता हो और औरंगजेब को नायक मानता हो, क्या उसे भारत में रहने का अधिकार है? इस पूरे विवाद की जड़ सपा विधायक अबू आजमी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते। उनके मुताबिक औरंगजेब की सेना में कई हिंदू थे, जैसे छत्रपति शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम थे। उन्होंने यह भी कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था और सत्ता संघर्ष राजनीतिक था, ना कि धार्मिक। अब सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी अबू आजमी के इस बयान से खुद को अलग करेगी? क्या अखिलेश यादव अबू आजमी पर कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर यह विवाद यूपी और महाराष्ट्र की सियासत में और भड़कने वाला है? इस पूरे घटनाक्रम में योगी आदित्यनाथ ने जहां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर अपनी बात रखी, वहीं सपा अब इस पर बैकफुट पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे का इस्तेमाल यूपी की राजनीति में भी हो रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अबू आजमी के बयान का सपा और महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ता है और क्या यूपी में भाजपा इस मुद्दे को 2027 के चुनावों तक भुनाने की रणनीति अपनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।